रतनपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रतनपुर पहुंचा तो उसके पंजों से एक बीज रतनपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधे में बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब वो पौधा देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उस पौधे का रंग काला था। फिर लोगों ने सोचा कि यह खेत में उगने वाला कोई घास फूस का पौधा होगा। लेकिन दूसरे ही दिन पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को ज्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गया। राजा ने जब उस पेड़ को देखा तब वह हैरान रह गए, क्योंकि वह काले रंग का बहुत बड़ा वृक्ष बन गया था। राजा को पता चल गया था कि यह कोई आम पेड़ नहीं है, यह एक भूतिया पेड़ है। तब राजा ने घोषणा की कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे 1000 सोने के सिक्के और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी राजगद्दी उसे मिलेगी। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई नष्ट नहीं कर पाए। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की इस घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास उस भूतिया पेड़ के बारे में पूछने के लिए चला गया। गुरु जी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी। सब उससे परेशान है। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए पेड़ के आसपास नमक डालना हो। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वह गायब ही हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम में 1000 सोने की मोहर पहले दी।